सोलापूर शहर मध्य विधानसभा मतदारसंघातील मुस्लिम समाज बांधव आणि महाविकास आघाडीतील मुस्लिम समाज बांधव यांनी एकत्र येत काही दिवसापूर्वी समाजाला उमेदवारी मिळावी यासाठी पत्रकार परिषद घेतली होती। यातून इच्छुक असणाऱ्या 11 मुस्लिम उमेदवारांपैकी कोणत्याही एका उमेदवाराला उमेदवारी द्यावी, अन्यथा वेगळी भूमिका घ्यावी लागेल, असेही ठामपणे पैलवान तौफिक शेख यांनी यावेळी सांगितले होते। यानंतर मुस्लिम समाजातील मतदार जागृत व्हावा यासाठी रेल्वे लाईन येथील ताज कंपाऊंड मैदानावर अभी नहीं तो कभी नहीं, इत्तेहाद में ताकत है असे म्हणत मेळावा घेण्यात आला। हा मेळाव्यास प्रमुख उपस्थिती पैलवान तौफिक शेख, माजी नगरसेवक रियाज हुंडेकरी, माजी महापौर आरिफ शेख, शौकत पठाण, वाहिद नदाब, मतीन बागवान, अजमल शेख, कोमारव सय्यद, नूरुद्दीन मुल्ला, एमडी शेख, ॲडव्होकेट रियाज वकील यांच्यासह शहर मध्य मुस्लिम समाजातील प्रमुख नेते मंचावर उपस्थित होते। यासह अनेक युवक आणि ज्येष्ठ या मेळाव्याला उपस्थित होते। लोकसभेच्या वेळेत भाजपला थांबवण्यासाठी आम्ही एक होऊन महाविकास आघाडीला पाठिंबा दिला। आता विधानसभेला महाविकास आघाडीने मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिली नाही तर मुस्लिम समाजाच्या वतीनं एक अपक्ष उमेदवार देणार असल्याची ठाम भूमिका तौफिक शेख यांनी मांडली। हमारे समाज में से महाविकास आघाड़ी की तरफ से मुस्लिम समाज को आमदारगी मिल रहा है, शहर मध्य हो दक्षिण नंदे, अगर 2 मिले तो भी हमको समाधान है। 2 आमदार हमारे हक के हैं, हमारे जिले के जाएंगे तो विकास होगा और वहाँ हमारे शहर की आवाज़ बनकर बॉम्बे की विधानसभा में वो बोलेंगे हमारे हक के लिए। निर्णय तुमचा काय असणार? बाबा मिस्त्रींना अगर समजा फायनल झालं तर तुम्ही काय निर्णय घेणार? त्यांच्यासोबत काम करणार का? बाबा मिस्त्री भी हमारा भाई है, हमारे साथी है। वो मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलेंगी, बाबा को मिलेंगे, आरिफ को मिलेंगे, रियाज भाई को, शौकत पठान साहब को, हमारे साथी जिसको भी हमारे जिसको उम्मीदवार है सबको मिलेगी। तो पहले से हमारा ये सोच है कि महाविकास आघाडी मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिलना, हम सब मिलकर उसका काम। नाही, प्रश्न असा आहे की बाबा मिस्त्रींना कन्फर्म झालं तर तुमच्या ह्या सगळ्यांचं काय निर्णय असणार आहे? कन्फर्म झालं तुम्ही 11 इच्छुक आहेत ना सर? तुम्ही 11 इच्छुक। मैं आपको क्या बोला, बाबा भी हमारा भाई है। अगर आपको मालूम है कोशिश करना, कामयाब करना अल्लाह ताला के हाथ में, हमारा काम में कोशिश करना। अगर जिस इंसान के मुकद्दम में रहा, बाबा का भी मुकद्दम में रहा, हम सब मिलकर सोचिए और हमारा साथी पर काम करेंगे। क्योंकि महाविकास आघाड़ी का कई सालों के बाद एक मुस्लिम समाज को उम्मीदवारी मिल रही सो है, कांग्रेस को, राष्ट्रवादी से रहेंगे, महाविकास आघाड़ी से रहेंगे, हम सोचेंगे अच्छी बात है। नाही, पेच कसं निर्माण होत आहे माहिती आहे का? तुम्ही 11 जण जे आहे सगळे 11 ऐका ना, शहर मध्य के, शहर मध्यला आता शहर मिस्त्री के जो उम्मीदवार है दक्षिण से मांग है, तो कहना समझा मैं आपका नहीं, परंतु आता समजा त्यांना उमेदवारी जाहीर झाली, तुम्ही म्हणता की नाही, ऐका मेरे तो हिसाब से जो भी है बेबाक खुला बोलता, कुछ नेता लोग की साजिश चाल है कि 11 लोग को जो कांग्रेस हो, इनके में जो एक ही अधिकार है हम इनको नहीं देते, दूसरे को देते, लड़ते बैठन दे। इनकी जो मांग है 11 मध्य वाले की, हम 11 में से किसको भी नहीं देते, दूसरे को तीसरे को देते हम सबर क्यों करने वाले मालूम क्या? ठीक है, काशी बोले मुस्लिम समाज को दिए, हमारा भाई है, हमारे समाज को इंसाफ मिल रहा बोलकर हम सोच रहे हैं, मशवरा से हम जुल्म जाती नाइंसाफी होती रहेंगी। अगर हम सब लोग जागरूक नहीं हुए, होशियार नहीं हुए, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए, इंसाफ के लिए अगर हम लोग नहीं लड़ते रहेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हमें लाचारी पत्करनी पड़ेगी और वो पत्कर जाएगा। ये हमारे लोगों की नाकामयाबी है कि हमारे लोगों में खौफ खुदा नहीं है, हमारे लोगों में अल्लाह ताला का डर नहीं है। सिर्फ लोगों की गुलामी करना, जीव चोरी करना, ये हमारे कुछ लोगों के खून में है, जहन में। जब तक हम लोग इसे नहीं बदलते, अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए हम लोग एक मंच पर नहीं आते और एक मंच पर आकर लड़ते नहीं सच्चाई के लिए, हक के लिए, इंसाफ के लिए, तो तब तक हमें इस सोलापुर शहर में हमें इसी तरह बेइज्जती, जिल्लत झेलनी पड़ेगी। आप सब लोग समझो बात को। मैं बार बार ये बात क्यों कर रहा हूँ? कुछ लोग आएंगे, दिशाभूल करेंगे, लालच दिखाएंगे, भड़काएंगे, और जिस तरह कुछ साथियों ने बताया कि हम लोगों को बार बार भाजपा पार्टी का डर दिखाते, आरएसएस का डर दिखाते, ये बात अलग है। लेकिन जब तक हम लोग अपने हक के लिए, सच्चाई के लिए या हर अच्छे चीज के लिए या सोलापुर शहर में अमन, सुकून, शांति, एक ही इत्यादि इत्तेफाक के लिए जब तक हम लोग एक नहीं होते, अपना हक का नुमाइंदा नहीं चुनते, तब तक हमें हमारा भला नहीं होने वाला, विकास नहीं होने वाला, जातिवाद शक्तियां जो नहीं होने ली, हतबा नहीं होने ली। और आप लोग समझो बात को, मेरे कुछ हालात ऐसे महाराष्ट्र राज्य में, हिंदुस्तान के अंदर जातिवाद का माहौल कर जो हमारे प्यारे नबी है उनके शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और हम लोग खामोश है।
हम लोग खामोश है, हम लोग को जो है फसाद नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, लेकिन उनके शान में जो गुस्ताखी हो रही, हमारे लोग में ऐसे लोग हैं एक जगह नहीं आते, एक प्लेटफॉर्म नहीं आते, सिर्फ कलेक्टर को कमिश्नर को निवेदन तक नहीं देते हमारे लोग। ये हमारे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। तो अगर सुनो, हमारे प्यारे नबी के हक में उनकी शान में गुस्ताखी होती है, हम सब लोग एक जगह एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आते, आपस के गिले शिकवे नाराजी नाते बाकी बाजू को रखकर मसलों को बीच में लाते, पार्टी को बीच में लाते, ये बात गलत है। तो अल्लाह उसको रंग लाया, अल्लाह ताला कामयाबी दिया। हमारे सब की मेहनत, तुम सब साथ रहने से, तुम्हारी हिम्मत से मैं बोला था कि मैं अकेले के ऊपर नहीं बोला था ये बात, क्योंकि मैं भी जो पहलवान जो हूँ वो ताज कंपाउंड का जो मैं भी पहलवान जो तालीम का। हाँ, तो मेरे को भी थोड़ी थोड़ी आदत है जरा बोलने की। जब पहलवान गुस्से में बोलते मैं तो ठंडे में बोलता। तो बोलने का मकसद मेरा ऐसा है कि अभी जो इंशाल्लाह अल्लाह करम से मध्य की सीट जो है मुसलमानों को, कौम को छूट गई है, अल्लाह आसान करे। लेकिन हमारा कहना बार बार ये था, तो मेरा सुने रहेंगे, हमारे 11 में से किसी को भी एक को दो, हम उसका काम करने को तैयार है। और 11 में से मध्य में रहने वाला मध्य का उम्मीदवार उसको दो। ऐसा कोई गलत हवा अफवाह करके लाकर हमारे आपस में झगड़ा मत लगाओ। ताई आपसे गुजारिश है, तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ, शिंदे साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तुमने मध्य में मुसलमानों को सीट छोड़ी है। लेकिन हमारा कहना यह है कि हमारे 11 में से किसी को भी दो। हमारे नेताओं को क्यों नहीं समझ में आ रही है? अपन आज यहाँ पे जो हम बैठे, सिर्फ शहर मध्य के लोग बैठे हुए, वैसे इसका असर पूरे 11 मतदार संघ में होने वाला है। अगर यहाँ पे हमको कुछ भी डावलने की कोशिश ये लोग करेंगे तो हम भी शरद पवार साहब को मानते हैं, शिंदे साहब को मानते हैं, लेकिन वो लोग हमारे पर तवज्जो आज तक नहीं दे रहे। उसकी वजह क्या है भाई? सिर्फ हम लोग मतदान करें, उनकी खिदमत करें? क्यों हमारी कौम की खिदमत करना हमारा फर्ज नहीं है क्या? हम अपना हक मांग रहे हैं, हम उनसे भीख नहीं मांग रहे। मैं एक शहर का पदाधिकारी अध्यक्ष हूं, उसके नाते मैं बोल रहा हूं कि हम भीख नहीं मांग रहे आपसे, हम अपना हक मांग रहे और हम अपना हक लेके रहेंगे। फजर के नमाज के बाद हर बूथ के प्रसाद, हर बूथ के सामने 4-4 हजार की लाइन मुस्लिम समाज की थी। और जितने लोग बूथ के सामने गए उतने सभी लोग हाथ के सामने ही बटन दबाए। और क्या शंका है क्या? किसको शंका है क्या इसके बारे में? 3.5 लाख लोग जिले में की जो वोटर्स हैं, आपके हाथ के सामने ही बटन दबाए। मध्य सोलापुर का इतिहास लो, मध्य सोलापुर में प्रणीताई शिंदे और भाजपा, ये दोनों का अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो 785 का गैप है। जितने मुस्लिम समाज के लोग वोटर्स करे वो 60 to 63% है। हमारे कैलकुलेशन की यादी हो रही 77,000। मग तुम्हाला राहिलेले मत किती पडले? 85,000 मधून 77 मायनस करा, 85,000 मधून 77,000 मायनस करा, राहिले किती? मग तरी तुम्ही आम्हाला स्वीकारणार नाही?